नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हम दूसरा वीडियो अपलोड करने पर आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकें। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर साझा कर दीजिए। आज हम दिल्ली पुलिस के पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये सभी के सभी सवाल आपका 2024 में पूछे गए सवाल हूबहू मैंने आपके सामने पेश किया है। और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप कृपया वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 2 भी जरूर देख लेना। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या क्या है। आज का पहला प्रश्न ये रहा, Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो ऐसे देखें तो यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन मार्क 17, 26, 37, 50, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम इसको प्लस से बनाने के प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहले अगर प्लस से नहीं हुआ तो कोई दूसरा ही लॉजिक लगाएंगे। तो इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका, ऐसे बनाते जाएंगे आगे तक। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो पता नहीं चलेगा, और यहाँ से यहाँ भी। अब यहाँ 17 से 26 लाना हो तो 17 के साथ हम अगर प्लस 9 करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब 26 के साथ अगर हम प्लस 11 करेंगे तो 37 आएगा। अब 37 के साथ प्लस 13 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब क्या है, इधर 13, 11, 9, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो फिर 2 ज़्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ पर 3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 5, और 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा। मतलब 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 और 10 आएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, Which two signs should be interchanged to make the given equation correct? किन दो साइन को अगर हम आपस में बदल दे तो दिए गए समीकरण सही हो गए। किन दो चिन्ह को, यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड इंटू चारों है, तो हम पहले ABCD से इसे चेक करेंगे। तो लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, हमेशा डिवाइड से पहले फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है, प्लस और डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर प्लस होगा और डिवाइड के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर डिवाइड, ऐसा बोला है। तो हम 33 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, पॉइंट में आएगा आंसर। तो आपका यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, माइनस और डिवाइड। मतलब ये माइनस के जगह पर अगर हम डिवाइड दें और डिवाइड के जगह पर माइनस देने पर 9 आएगा क्या, देखते हैं। अब 176 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 10 160 होता है। फिर उसमें और एक 16 ऐड करने पर कितना आएगा, 176, मतलब 16 × 11, तो 11 टाइम जाएगा अगर हम 176 को 16 से डिवाइड करें तो। उसके बाद क्या है, प्लस है, 33 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 33 × 6 198 होगा। अब यहाँ पर माइनस है और 200 है। अब 11 + 198 करेंगे तो 209 होगा। 209 से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। लो 9 आ गया। तो अगर हम प्लस और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दें तो ये दिए गए समीकरण सही ठहराएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा कि किस लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल पाइनएप्पल्स आर पपाया, इसलिए कि यहाँ पर सभी पी पर दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, पाइनएप्पल को PI लिख देंगे, 2 अक्षर, ठीक है। सभी पाइनएप्पल क्या है, पपैया है, नहीं तो पी लिखने से कंफ्यूज हो जाएंगे हम। अब पपैया का भी हम PA लिख देंगे। ऑल पाइनएप्पल्स आर पपैया हो गया। अब अगला क्या बोला है, ऑल पपैयास आर पियर, सभी पपैया क्या है, पियर के अंदर आ जाता है। PE लिख देंगे, नहीं तो अगर
सिर्फ पी लिखते तो हम तीनों में कंफ्यूज हो जाते, तीनों में पाइनएप्पल, पपैया और पियर दिया गया है, इसलिए हम दो दो अक्षर लिख रहे हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन को चेक करेंगे। ऑल पाइनएप्पल्स आर पियर बोला है, सभी पाइनएप्पल पियर में आता है क्या? बिल्कुल, पियर के अंदर ही आता है सभी पाइनएप्पल, तो पहला ऑप्शन कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन, सम पियर्स आर पाइनएप्पल, कुछ पियर क्या है, पियर का फिगर ये बड़ा वाला है बाहर का, कुछ पियर्स क्या है, पाइनएप्पल है। बिल्कुल सही, इतना वाला हिस्सा क्या है, पाइनएप्पल है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो आपका ए ऑप्शन में बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज दिया है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। ए डाइस हैज इट्स फेसेस मार्क्ड बाय नंबर्स 4, 8, 12, 16, 20 and 24. Two positions of the same dice are given below. Which face is opposite to face 16? मतलब एक डाइस का दो अलग अलग पोजीशन दिया गया है, स्थितियाँ दिए गए हैं, और उसमें क्या क्या नंबर है वैसे देखे तो 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब यहाँ पर क्या दिया गया है वो पता नहीं, लेकिन इतना ये डाइस में है। अब हमें 16 का अपोजिट क्या आएगा वही हमको पूछा है। इसका दो तरीका होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आसान तरीके मैं बाद में बता दूंगा, पहले वो थोड़ा ट्रिकी टाइम लगता है, ट्रिकी नहीं है, टाइम लगता है, वो टाइम वाला मैं पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये फिगर और ये फिगर में देखिए कॉमन क्या है, इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, तो 24 कॉमन है। तो ये वाला पहले वाला का 24 ये है और ये वाला का 24 ये है। अब हम इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इस तरह होगा, तो 24 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 के बाद 20 आएगा। अब इसमें देखिए 24 के बाद घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 12 आएगा, 12, और 12 के बाद 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, 20 का अपोजिट 4 है, या 4 का अपोजिट 20, और 8 का अपोजिट 12, या 12 का अपोजिट 8। अब 24 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर मिस हुआ है, लुप्त है, वही होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, अब यहाँ पर 4, 8, 12, 16 दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं है क्या, 16 नहीं है, मतलब 24 का अपोजिट क्या होगा, तो फिर 16 होगा। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या पूछा है, 16 का अपोजिट क्या होगा पूछा है, तो 16 का अपोजिट क्या होगा, तो फिर 24 होगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। मैं इसको अब इजी ट्रिक से बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला था, नंबर क्या क्या था, 4 था, तो 4 यहाँ पर है, उसके बाद क्या है, 8 है, तो 8 भी है, ये इजी ट्रिक से। ठीक है, 12 है, 12 भी इधर है, उसके बाद क्या है, 16 का सवाल में पूछा ही है, बाकी क्या है, 20 है, 20 इधर है। अब 24 क्या है, डबल है, इधर भी है, इधर है, दोनों तरफ 24 है, और जो मिसिंग है उसका हमेशा डबल वाला होता है, कॉमन जो होता है वही होता है, तो आपका 24 कॉमन है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सवाल भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर गड़बड़ लगेगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ए का मतलब क्या है, ए बी के पापा है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, अब यहाँ पर ए नहीं है आगे, देखिए बी बोला है, बी ए के बहन है, नहीं तो हमेशा क्या दिखता था, ए बी की बहन है, ए आगे बी पीछे ही होता था, लेकिन यहाँ पर बी आगे है, ए पीछे है। और यहाँ तीसरे में इंटू, ए इंटू बी का मतलब ए बी के पत्नी है, और ए डिवाइड बाई बी का मतलब ए बी की माँ है। तो उसी के तहत टी क्या लगता है, भी का, अगर इस इक्वेशन को बनाए तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। पहले क्या है, आर इंटू एस, इंटू का मतलब क्या है, वाइफ है, पहला वाला पीछे वाला का वाइफ, तो पहला क्या है, आर है, एस का वाइफ होगा, तो आर वाइफ होगा, तो माइनस किसका वाइफ है, एस का, तो एस हस्बैंड होगा, तो प्लस होगा, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, एस माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है, अब यहाँ पर ए माइनस बी में क्या था, बी पीछे था, तो पीछे आगे वाला का बहन है। ठीक है, आगे क्या है, ए है, तो पीछे आगे वाला का बहन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टी आगे वाला क्या है, एस का बहन है, माइनस हो गया इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद डिवाइड है, टी डिवाइड बाई पी, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर है, तो टी इज द मदर ऑफ
पी। अब पी प्लस भी, प्लस का मतलब क्या है, फादर है, तो पी इज द फादर ऑफ भी का पापा है पी। अब सवाल में क्या पूछा था, टी क्या लगता है भी का, तो टी इधर है, तो क्या लगेगा, भी का पापा है पी और पापा का पी का माँ है डी, तो पापा के माँ है, तो पापा की माँ को दादी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, फादर्स मदर दिया गया है, तो ये पापा का माँ, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, किसी एक कोड भाषा में हेलो का कोड क्या है, 83 है और सेल का कोड 79 है, तो हमें मैथ्स का कोड निकालना है। तो हेलो से कैसे 83 आया चेक करेंगे। अब चलिए हम इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। एच का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है, ई का 5 है, एल का 12 है और ओ का 15 है। इनको प्लस करने पर 83 आता है कि नहीं देखते हैं। 8 + 5 13 + 2 15 + 2 17 + 5 22, कैरी ओवर 2 1 2 3 और कैरी ओवर 2 5 52 आता है, 83 नहीं आता है। तो इस तरह का लॉजिक से ये नहीं बनेगा, यहाँ पर दूसरा ही कोई फंडा है, तो देखते हैं क्या है। अब सीधे प्लस करने पर नहीं आया, तो इनका अपोजिट चेक करते हैं। एच का अपोजिट क्या है, एस, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट वी है, एल का अपोजिट ओ है, एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। इनका प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। तो एस का कितना है, 19 है, भी का 22, ओ का 15 और एल का 12। ये प्लस करके देखते हैं। 9 + 2 11 + 5 11 + 5 16 + 5 21 + 2 23, कैरी ओवर 2 1 + 2 3 4 5 6 और कैरी ओवर 2 कितना हुआ, 8 83। लो 83 आ गया, मतलब अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लेके बनाया गया है ये सवाल। तो सेल का भी हम बनाएंगे अब। तो चलिए हम सेल का, एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एच का प्लेस वैल्यू 8। अब एच का प्लेस वैल्यू, एच का अपोजिट एस, एस का प्लेस वैल्यू 19, ई का अपोजिट भी का प्लेस वैल्यू 22, एल का अपोजिट ओ, ओ का प्लेस वैल्यू 15, तो यहाँ भी एल का 15 होगा। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 8 + 9 17 + 2 19 और यहाँ पर 5 5 10, 19 और 10 29, कैरी ओवर 2 1 + 2 3 4 5 और 2 कैरी ओवर 2 7 79 आ गया। अब हम मैथ्स का बनाएंगे, ठीक है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन, एन का प्लेस वैल्यू 14, ए का अपोजिट जेड, जेड का प्लेस वैल्यू 26, टी का अपोजिट जी होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7, सी का अपोजिट एक्स होता है 24, एक्स का प्लेस वैल्यू, और एच का अपोजिट एस, एस का प्लेस वैल्यू 19। अब इसको प्लस करेंगे। 6 4 + 6 10 + 7 17 + 4 21 + 9 30, 30 का 0, कैरी ओवर 3 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 और कैरी ओवर 3 6 + 3 9, यानी कि मैथ्स का कोड तो फिर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का प्रश्न है। मनीष स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, किसी मनीष ने क्या किया, एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, मतलब क्या, ड्राइव किया, गाड़ी चलाना शुरू किया 12 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, किधर, ईस्ट की तरफ। मान लीजिए मनीष यहाँ है, यहाँ से ईस्ट की तरफ कितना चला गया, इधर 12 किलोमीटर, ठीक है मनीष। देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, उसके बाद वो क्या किया, लेफ्ट टर्न, मतलब इधर, लेफ्ट ऊपर होता है अगर पूरब की तरफ जा रहे हैं तो। लेफ्ट टर्न और कितना चला गया, 5 किलोमीटर। फिर इधर वो 5 किलोमीटर चला गया, इधर टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 30 किलोमीटर चला गया, मतलब इधर आया, कितना, 30 किलोमीटर इधर आया। देन ही टर्न्स ए लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट चला गया और 20 किलोमीटर आया, तो इधर लेफ्ट होता है, इधर कितना आया, 20 किलोमीटर आ गया इधर, ठीक है। ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न, फिर वो लेफ्ट की तरफ ही मुड़ा और
कितना चला गया, 18 किलोमीटर चला गया और क्यू पॉइंट पे जाके रुका है। तो इधर आके 18 किलोमीटर इधर आके क्या हुआ, ये पहला वाला पॉइंट ए था, ये आपका ए, अब आके क्यू पे ठहर गया। कितना आया था फिर लास्ट में, 18 किलोमीटर। अब क्या पूछा है आगे, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इसका और इसका, ये ऐसा लंबा रास्ता नहीं चाहिए, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो यहाँ से यहाँ तक सीधा दूरी कितना है वही हमको निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स which direction should he now drive to reach point A again। अब यहाँ से पॉइंट ए तक जाना हो तो किस डिरेक्शन में उसे जाना होगा वही हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर लंबा सा ये कितना है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बोला है, 12 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट करें तो ये यहाँ तक बराबर है ये, अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो इधर 18, ये बराबर ही है, इधर का 18 और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इधर कितना होगा, 12 होगा तो 30 होगा, बराबर ही है। अब इधर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। और मान लीजिए ये सीधा ऐसा, तो यहाँ पर इतना 5 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो फिर ये टोटल 20 है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है, ऊपर 5 है, क्योंकि इधर 5 है तो इधर भी 5 बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो फिर 15 होगा। तो यहाँ 15 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा। और किस दिशा में जाएगा, अगर उसको ए तक पहुँचना है तो ऊपर के तरफ जाना हो तो नॉर्थ में जाएगा। 15 किलोमीटर किधर, नॉर्थ में। आपका ए ऑप्शन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये आपका सही जवाब होगा। इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, यहाँ पर जो रिलेशन से ये बना है, सेम टू सेम रिलेशन से ये भी बना है, और उसी के तरह इन चारों में से भी कोई एक बना है, तो वही हमको पहचान कर निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए, यहाँ पर कितना है, 108 इधर 27। अगर हम 108 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। अब 27 को अगर हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 9 आएगा। अब 132 को भी अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 33 आएगा। अब 33 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 11 आएगा। मतलब पहला वाला डिवाइड बाई 4, दूसरा वाला डिवाइड बाई 3। अब ऑप्शन को चेक करेंगे। अब देखिए 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 नहीं आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 180 को अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 45 आता है, लेकिन यहाँ पर 55 है, तो आपका दूसरा ऑप्शन तो गलत ही है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे, 180 को अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 45 आ जाता है। 45 को अगर हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 15 आ जाता है। मतलब आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। Which of the following terms will replace the question mark in the given series? यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर A, F, M, D, I, P, G, L, S है, तो अगला क्या है, तो हम पहला एक एक अक्षर से बनाएंगे। यहाँ पर A का प्लेस वैल्यू 1 है, D का 4 है, G का 7 है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, A के साथ +3 हुआ है, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7। अब 7 के साथ भी +3 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का मतलब क्या होगा, J होगा। तो J किस ऑप्शन में है आपका, पहला अक्षर ही J आपका B ऑप्शन में है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपका B ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 10वां प्रश्न। किसी एक कोड भाषा में हैंड का कोड क्या है, ये है, और फुट का कोड ये है, तो हमें टेक्स्ट का कोड निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो इनका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। एज का कितना है, 8 है, एज का प्लेस वैल्यू 8 है। ए का कितना होता है,
यहाँ पर नीचे क्या है, y है, तो हम इसको a को 1 नहीं पकड़ेंगे, 26 + 1 27 पकड़ेंगे, ठीक है। अब इधर n का 14 होता है और d का 4 होता है, और g का 7, y का 25, m का 13 और b का 2। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इधर 8 इधर 7, तो 8 से अगर हम -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब दूसरा 27 25, 27 से अगर -2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इधर 14 इधर 13, तो यहाँ पर -1 कर दिया है, 14 - 1 13, इधर 4 इधर 2, मतलब 4 - 2 2, मतलब क्या हुआ है, -1 -2 -1 -2। तो अगला में भी वैसा ही होता है कि नहीं, देखते हैं फूड में। चलिए इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। एफ का कितना है, 6 है, ओ का 15 है और डी का 4 है। इधर ई का 5, एम का 13, एन का 14 और बी का 2। अब 6 इधर 5, -1 हुआ है, इधर 15 इधर 13, -2, इधर 15 इधर 14, -1, इधर 4 इधर 2, -2, मतलब वही लॉजिक है। तो अब हम टेक्स्ट का भी बनाएंगे आसानी से। अब टी का प्लेस वैल्यू कितना है, 20 है, ई का 5 है, एक्स का 24 है और टी का 20 है। तो क्या होगा, -1 -2 -1 -2 होगा। तो 20 - 1 कितना होगा, 19 होगा पहला। उसके बाद 5 - 2 3 होगा। उसके बाद 24 - 1 23 होगा और 20 - 2 18 होगा, ठीक है। अब एस का मतलब क्या है, किसका प्लेस वैल्यू है, एस का है, और 3 का मतलब सी होगा। 23 का मतलब क्या है, डब्ल्यू है, और 18 का मतलब आर है। तो SCWR होगा। तो ये कहाँ पर है, आपका सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस प्रश्न में बोला है कि अगर ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब इनटू है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 70 को 70 लिख देंगे। डी को क्या बोला था, डी स्टैंड फॉर माइनस, तो -11, बी स्टैंड फॉर इनटू, यहाँ पर इनटू 5। उसके बाद सी है, सी स्टैंड फॉर प्लस, प्लस 45 और ए डिवाइड है, डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 70 - 11 × 5 प्लस 45 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है। तो 70 - 11 × 5 55 प्लस 5 होगा। अब यहाँ पर 70 और 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 75 होगा, माइनस 55, 75 से 55 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20 होगा आपका सही आंसर। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। तो फिर ये रहा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। MNOPQNR आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले अब इनके लिए बैठने की जगह बना दिए गए हैं। अब सवाल में क्या पूछा है, O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। O M के तुरंत पड़ोसी है, लेकिन किधर है वो नहीं बताया, लेफ्ट साइड राइट साइड, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे फिलहाल। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड Q। O और Q के बीच में कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं। इसको इससे भी पता नहीं चलता है। जब तक पता नहीं चलेगा, कंफर्म नहीं होगा, तब तक नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। P सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब इसको बना सकेंगे। अगर हम यहाँ पर R लिख देंगे तो क्या बोला है, P कहाँ पर है, सेकेंड में लेफ्ट साइड में, तो राइट इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है और क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, ठीक है। तो R के दूसरे लेफ्ट साइड में कौन है, P है। तो पहला लेफ्ट इधर होगा R का,
दूसरा लेफ्ट इधर होगा, तो P यहाँ हो जाएगा। ये कन्फर्म हुआ, इसलिए इसको हमने लिख दिया। अब आगे बोला है N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। N क्या है? P के तुरंत पड़ोसी है। तो N यहाँ भी हो सकता है P के नज़दीक, या इधर भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा दूर साइड में छोटा करके लिख दिया हूँ। ठीक है, जब कंफर्म होगा तब हम इसको बनाएंगे अच्छी तरह से। अब इस लाइन को देखिए, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन O एंड Q। O और Q के बीच में कितने आदमी हैं? 2 आदमी हैं। अब हम O को किधर लिखेंगे? अगर हम यहाँ पर N न समझकर, अगर N इधर होगा समझकर अगर हम यहाँ पर O लिख दे तो क्या होगा? O और कितना, क्या बोला है? O और Q के बीच में 2 आदमी, तो 2 आदमी इधर हो गया, लेकिन इधर Q नहीं है, यहाँ पर R है, मतलब यहाँ पर N नहीं हो सकता है। सॉरी, इधर O नहीं हो सकता है। अगर इधर O नहीं हो सकता तो हम इधर रख के चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम O को इधर बनाए तो क्या होगा? O और Q के बीच में 2 आदमी है, तो 1 आदमी 2 आदमी O और Q के बीच में। अगर इधर से बनाए तो देखिए, यहाँ पर 1 आदमी 2 आदमी, इधर से भी बनाइए 1 आदमी 2 आदमी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो Q यहाँ हो जाएगा। अगर हम O को यहाँ रखें तो 1 2 P हो जाता है, इसलिए यहाँ पर O नहीं हो सकता है, तो O यहीं होगा, तो फिर इधर Q होगा। तो यहाँ पर O नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? N इधर होगा, इधर भी नहीं होगा, N इधर होगा। ठीक है, N का स्थान अब निश्चित हो गया है। अब एक ही बंदा छूटा है, कौन छूटा है? M छूटा है, तो M का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ M। N के राइट में दूसरे स्थान पर कौन है? राइट इधर होता है, तो पहला स्थान में O है, दूसरे स्थान में कौन है? N है, तो आपका A ऑप्शन में N दे रखा है, तो आपका A ऑप्शन सही जवाब होगा। Which of the following Venn diagrams illustrates the best relationship among musical instrument, कथक और जाइलोफोन? तो इन चारों में से कौन सा वाला वेन आरेख सही आरेख होगा? इन तीनों का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कथक और जाइलोफोन का। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र, और कथक क्या है? एक क्लासिकल डांस है, बोले तो शास्त्रीय नृत्य है। और जाइलोफोन क्या है? किसी एक वाद्य यंत्र का नाम है। तो ऐसा होगा इसका डायग्राम। ये जाइलोफोन जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, लेकिन कथक एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये क्लासिकल डांस है। तो इस तरह का फिगर बनेगा। तो इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में है? आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज शोन बिलो। तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा, तो किस तरह का बनेगा? अब यहाँ मिरर के नज़दीक में क्या है? ई है, तो ई बनेगा सबसे नज़दीक। तो ई तो यहाँ चारों में ऐसे ही, ये गड़बड़ है आपका किसमें? बी में, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो आपका ये बी गलत है। उसके बाद क्या है? डी है, डी बी बन जाएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, तो आपका डी ऑप्शन में तो डी का डी है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे स्थान पर सी है, सी ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सी 3 जैसे का तैसे ही है, तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है ए, तो वही आपका सही जवाब होगा। ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार इसको बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। सभी में ई एल है, तो ये कॉमन हो गया, तो ई एल हम हटा देंगे सभी नंबरों से, 5 से हम ई एल हटा देंगे। उसके बाद 2 अक्षर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? ए टी है, यहाँ पर ई सी है, सिर्फ 2 अक्षर लिखिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर बी ओ, यहाँ पर ए एस और यहाँ पर ई सी। अब सबसे पहले ए आएगा, तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन पीछे क्या है?
ए कॉमन है तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। अब दोनों में एस और टी है तो पहले एस आएगा, तो पहला अक्षर क्या हो, पहले 4 होगा। उसके बाद ए एस के बाद ए टी आएगा तो 1 होगा। उसके बाद बी आएगा तो आपका 3 होगा। अब इसी कॉमन है, उसके बाद क्या है, इसी के बाद टी है इधर, इसी के बाद टी है इधर भी, उसके बाद आई है इधर, ओ है। तो ई सी टी यहाँ तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन है तो इसको हटा देंगे। तो पहले क्या आएगा, आई आएगा यानी कि 2, उसके बाद ओ आएगा 5। तो 41 325 कहाँ पर है, 41 325 आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।